गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है ACIT वर्सेस WSP कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये केस 22 फरवरी 2022 को डिसाइड किया गया और मैटर दिल्ली ITAT ने डिसाइड किया। ये केस 140taxman.com 65 पे रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। इस केस के अंदर सेक्शन 69 के ऊपर एक बहुत अच्छा लॉ का पॉइंट निकल के आया। सेक्शन 79 जो है वो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस की कंडीशंस को डिफाइन करता है। सेक्शन 79 ये कहता है कि यदि किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो उसकी शेयर होल्डिंग में एक सर्टेन परसेंटेज से ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। शायद लॉजिक ये है कि उसकी मैनेजमेंट या उसकी ओनरशिप चेंज हो जाती है, इसलिए जो लॉ मेकर्स हैं वो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस उसी को देना चाहते हैं जिसने वो लॉस इनकर किया है। तो प्रेजेंट केस के अंदर जो फैक्ट्स थे वो इस तरीके से थे कि जो असेसी कंपनी थी उसके शेयर्स किसी कंपनी के पास थे और वो शेयर्स इस तरीके से थे कि वो कंपनी उसकी होल्डिंग थी और उस होल्डिंग कंपनी के शेयर्स जिसके पास थे। तो इस प्रेजेंट केस में होल्डिंग कंपनी की शेयर होल्डिंग चेंज हो गई थी। कहने का मतलब है कि जो होल्डिंग कंपनी थी उसके जो शेयर होल्डर्स थे वो चेंज हो गए थे। तो ITO साहब का यह कहना था क्योंकि जो होल्डिंग कंपनी है उसके मालिक चेंज हो गए हैं तो अल्टीमेटली इस कंपनी के भी मालिक चेंज हो गए। उदाहरण के तौर पे A कंपनी के शेयर्स B के पास है तो जो सेक्शन 79 है वो ये कहता है कि यदि A कंपनी का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो A कंपनी की शेयर होल्डिंग एक स्पेसिफाइड परसेंटेज से चेंज नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रेजेंट केस में A कंपनी का शेयर होल्डर B है और जो B कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं यदि वो चेंज हो जाते हैं तो वो A कंपनी के कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस पे फर्क नहीं डालेंगे। ये इस केस का निष्कर्ष है। तो दिल्ली ITAT ने यह कहा क्योंकि प्रेजेंट केस में जो असेसी कंपनी थी उसकी शेयर होल्डिंग चेंज नहीं हुई, उसकी होल्डिंग कंपनी की शेयर होल्डिंग चेंज हो जाने से वो प्रोविजन जो है वो असेसी के ऊपर स्ट्रेच आउट नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, बहुत बिल्कुल क्लियर कट केस है। यदि लॉ का इंटरप्रिटेशन देखें तो असेसिंग ऑफिसर को शायद इस केस के अंदर उस सेक्शन 79 को इतना स्ट्रेच नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी जो असेसिंग अथॉरिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का ध्यान रखते हैं, बहुत ज़्यादा टैक्सेशन के लिए उत्साहित हैं, बहुत ज़्यादा ओवर एंथुजियास्टिक होकर के काम करते हैं और प्रोविजंस को इतना स्ट्रेच करते हैं कि जिससे लिटिगेशन बढ़ती है। आप सोचें कि क्लियर कट प्रोविजन है, यू कैन नॉट पुट द वर्ड्स इनटू द स्टैट्यूट or neither you can take out the words from the statute. This is the general rule of interpretation when there is clear cut law in section 79 that if the shareholding pattern of the assessee company changes beyond a limit, only then the carry forward of the losses will not be allowed. But if there is change into the shareholding of the holding company of the assessee company, then you cannot apply section 79 on the assessee company. So in this particular case the ITAT gave relief to the assessee. फ्रेंड्स, इसी केस के अंदर एक छोटा सा पॉइंट और इन्वॉल्व था कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे वो क्लब के अंदर सर्विसेज ले रहे थे और जो क्लब की जो पेमेंट हो रही थी वो डायरेक्टर्स के नाम पर बिल आ रहे थे, लेकिन जो भी क्लब की फैसिलिटीज यूज हो रही थी वो दैट वर होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द बिजनेस ऑफ द कंपनी, for the business of the assessee. But the assessing officer disallowed the expenses on the ground that the bills were into the name of the director. But the assessing officer has not appreciated the fact that those expenses were wholly and exclusively for the business. Basically किसी expense को section 37 subsection 1 में allow करने के लिए जो सिद्धांतिक requirement है वो ये है कि खर्चे होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द बिजनेस होने चाहिए। ये कंडीशन नहीं है कि वो खर्चे
असेसी के नाम पे होना जरूरी है, बिल उसके नाम पे होना जरूरी है। सपोज करो डायरेक्टर जो है वो क्लब में गया, तो जो बिल काट रहा है वो उसको कंपनी के नाम का थोड़ी पता है, वो तो जो क्लब गया उसके नाम का बिल कटेगा। तो दिस वाज ए वेरी वेलकम पॉइंट and which has been appreciated by the ITAT, and the decision was given that if the expenses are wholly and exclusively for the purpose of the business, then it is immaterial whether the bills are into the name of the director or the company. So both the issues were decided in favor of the assessee. Friends, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Assistant Commissioner of Income Tax versus WSP Consultants India Private Limited. Friends, at the end of this video, I appeal to you that please subscribe my channel and press the bell icon so that you may receive the future notifications on time. Thank you, friends.